सर, किस तरीके की ये पदयात्रा थी, क्या मैसेज दे रहे थे आप? देखिए, प्रत्येक साल की बात इस वर्ष भी आपका सेवक आपका द्वार इस कार्यक्रम के तहत 12 दिसंबर 2025 से इस पदयात्रा का शुभारंभ बूथ नंबर 1 ग्राम सभा अभयपुर से शुरुआत हुआ और इसका समापन आज 22 मार्च 2026 को जो फेफना विधानसभा का हर्ट कहा जाता है चितबड़ा गांव टाउन एरिया, उसके अंदर आज समापन हो रहा है। यह पदयात्रा लगभग 3 महीना 10 दिन फेफना विधानसभा के हर गांव, हर पूर्वे, हर जात, हर धर्म, हर मत, हर मजहब और हर दल पार्टी के लोगों के दरवाजे तक जाकर के हम लोगों ने दस्तक दिया। सड़कों और हजारों की संख्या में जो मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाएं थी कहां तक पहुंची है उसकी जांच करना, जितनी पहुंच गई उसके लिए धन्यवाद कराना और जितनी योजनाएं शेष रह गई थी उनको सूचीबद्ध करके लाना और आगामी आने वाले दिनों में उसको पूर्ण कराना पदयात्रा का यह उद्देश्य था। सबसे मिलना जुलना, दुख सुख में शरीक होना, उनके कुशल क्षेम में भागीदार होना और उन सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद लेना। यह पदयात्रा का कार्यक्रम फेफना विधानसभा में 2008-9 से ही निरंतर भाव से चलता रहता है। मैं जब 12 से 17 विधायक था तो भी ये यात्रा चलती रही और 17 से बाहर उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में था। एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उस समय भी मंत्रित्व विभाग का काम भी देखता था और फेफना विधानसभा के अंदर भी जनता के बीच में पदयात्रा का कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत में करता था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज इस फेफना विधानसभा के पदयात्रा का समापन कार्यक्रम और जिन कार्यकर्ताओं ने इस पदयात्रा में जगह जगह सहयोग किया है उनका भी अभिनंदन करने का काम। और उसके पहले जो फेफना खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था उसमें रात हो गई, खिलाड़ियों का तो हमने सम्मान किया। जिस संस्था के खिलाड़ी थे, जिस ग्राम सभा के खिलाड़ी थे, जहाँ के प्रधान और बीडीसी और प्रमुख लोगों ने उन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए ताकत प्रदान करते थे, उन सारे लोगों का भी अभिनंदन करने का कार्यक्रम आज यहाँ पे है। आप फेफना विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और 27 में अभी चुनाव भी आ रहा है। क्या सपने अभी आपको लगता है कि और हैं जो पूरे कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत कुछ काम हुआ है और बहुत कुछ काम करना बाकी है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो काम पिछले 65-70 सालों के अंदर नहीं हुआ था इस फेफना विधानसभा में, इस चितबड़ा गांव के अंदर फेफना विधानसभा के कोने कोने उससे कई गुना ज्यादा काम इस फेफना विधानसभा के अंदर हुआ। और उदाहरण के तौर पे लेना है तो यहाँ पे एक पूर्व मंत्री जी रहे हैं और आज वर्तमान विधायक है, उनके गाँव में भी चले जाइए, जितना काम उन लोगों ने नहीं किया उससे ज्यादा काम मैंने पिछले 5 साल के अंदर कोरोना रहने के बावजूद भी किया। यही हाल फेफना विधानसभा के प्रत्येक गांव का, इसलिए अभी बहुत कुछ हुआ है। और पिछली बार 2022 में फेफना विधानसभा के लोगों से मैंने एक ही कमिटमेंट किया था कि इस बार आप मौका दीजिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अगर टॉप 10 की सूची में विकसित विधानसभा के क्षेत्र में अगर कोई विधानसभा होगी तो आपकी ये फेफना विधानसभा जरूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी दुर्भाग्य था, कहीं ना कहीं फेफना विधानसभा की जनता का भी दुर्भाग्य था और कहीं ना कहीं इस फेफना विधानसभा का भी दुर्भाग्य था कि वह अवसर नहीं मिला। लेकिन जो ईट हमने रखा था आज भी वही चल रहा है, चाहे ग्रीन फील्ड हो, चाहे चितबड़ा गांव का पुल हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला हो, चाहे आयुर्वेद हॉस्पिटल 50 बेड का इसी चितबड़ा गांव के अंदर बनाने का मामला हो। इस तरीके की एक नहीं अनेकों काम हम लोगों ने किए हैं और बहुत कुछ करने बाकी है, लेकिन वह दुर्भाग्य नहीं मिला। लेकिन अब चले जाइए, 4 साल से जिसको मौका मिला है 5वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं, एक सीट कहीं पे नहीं दिखे। लेकिन उनका आरोप है कि सरकार विपक्ष के विधायकों के प्रस्ताव को दरकिनार कर देती है, तो हम विकास कैसे करेंगे? ये सरासर अनर्गल है। यह माननीय अखिलेश सिंह जी की सरकार में होता था और 12 से 17 में विधायक था। माननीय राम गोविंद चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय मंत्री था और मैंने इस विधानसभा के अंदर कहा था कि विधायक निधि के अलावा एक हमारे काम का प्रस्ताव अखिलेश यादव की सरकार में अगर हुआ हो तो नेता प्रतिपक्ष जी रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आज ही मंत्री पद से रिजाइन दे दूंगा और पीडब्ल्यूडी को निकाल लिया जाए। कौन सा प्रस्ताव यहाँ के विधायक का नहीं स्वीकृत हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो,
सबके लिए बराबर है, कहीं कोई रोक टोक नहीं। यहाँ का विधायक सिर्फ सोलर लाइट लगाता है, और सोलर लाइट इसलिए लगाता है कि उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, क्योंकि 50 से 60% कमीशन पाता है। इसके अलावा कहीं एक हिट नहीं देखने को मिलता। मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन शामिल हो रहा है आज के कार्यक्रम में आपके मंच पर? कहाँ पे? मंच बहुत से ऐसे अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं जो पदयात्रा के दौरान टूट करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। हमारे बीच में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ये माननीय सुग्रीव राजभर जी आए हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सिकंदरपुर माननीय सुरेंद्र, ये माननीय संजय यादव जी आए हैं, बैरिया के क्रांतिकारी विधायक बड़े भाई माननीय सुरेंद्र सिंह जी आए हैं, बाढ़ की क्रांतिकारी विधायक अभी रास्ते में है, 15 से 20 मिनट में आने वाले हैं। जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय नागेंद्र पांडे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकसभा से एक आदमी चुना जाता है उसको भेजा है। और अभी अजीत राय, रोहित, इस तरीके के विश्राम राजभर, तमाम ऐसे लोग हैं, दलित समाज से लेके राजभर समाज से लेके सवर्ण समाज से लेके समाज के हर तबके के लोगों का यहाँ पे योगदान है। आज हमारे चितबड़ा गांव टाउन एरिया के चेयरमैन माननीय अमरजीत सिंह जी लगातार इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से लगे थे, और फेफना विधानसभा के इस पदयात्रा के भी कार्यक्रम में उनका भी, हमारे चारों मंडल अध्यक्षों का भी, सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों का भी, सभी बूथ अध्यक्षों का भी, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी से लेके वर्तमान पदाधिकारी से लेके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और फेफना विधानसभा के जनता जनार्दन का यह स्नेह आशीर्वाद रहा है, जिसके बदौलत आपने देखा होगा कि जिस दिन से पदयात्रा शुरू हुई यह कारवां बढ़ता चला गया, और यह आंधी का रूप आज रत्सड़ और चितबड़ा गांव में तूफान का रूप धारण कर लिया, यह आपको देखने को मिला।